फ़िलहाल मैं अभी सी डॉट में एज ए सीनियर रिसर्च इंजीनियर कार्यरत हूँ और 66वें बीपीएससी में मेरा चयन हुआ है, जो अभी शायद पर संभावित है नवंबर से मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। आपका लंबाई कितना है आपका? 3.6। शुरू में तो बहुत सारा ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे सीखना पड़ा और एक तरह से आपको इग्नोर करना होगा दुनिया की बातों को और अपने गोल्स पे, अपने कमिटमेंट पे फोकस रखना पड़ता है। और लोग कहने वाले कहते रहेंगे, आप दुनिया में कुछ भी करें, आपको ज़्यादा सोचना नहीं और अपने काम पे ध्यान देना होगा। चाहे जो भी हूँ, चाहे जो भी होऊंगा या जो भी था, इन्हीं की बदौलत। ये बेटा दोनों है, कोई न्यूज़ का हीरा है दोनों। क्या आपको कभी जीवन में कभी मतलब विकलांग बेटे को लेकर अफसोस भी हुआ था? अब कोई आदमी अगर बोलबो किया ना कि जैसन बाप है वैसन बेटा है, उसको हम इग्नोर कर दिए। कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा काम करते हैं तो किसी औरत का हाथ होता है उसके पीछे। मेरे केस में बहुत सारी औरतें हैं। मैं मम्मी से शुरू करना चाहूँगा और मेरी तीनों बहनों का हमेशा से ही योगदान रहा है कि कोई पढ़े ना पढ़े, भाई पढ़ना चाहिए, दोनों भाइयों में, और हमेशा से सराहा है काम को। और बाकी सभी परिवार में जैसे सब काफ़ी सपोर्टिव थे और लगन भी था एक कि कुछ करके भी दिखाना है। जब आप ऐसे हो और कुछ करना हो तो आपको सिर्फ अपने लिए कामयाबी सीमित नहीं रहती, आपको कुछ बताना भी होता है कि आप आगे चल के जब कोई भविष्य में कोई इस तरह का कुछ काम करने जा रहा हो तो उसको सपोर्ट कीजिए। परिवार में ऐसा माहौल था कि शिक्षा सर्वोपरि है। चाहे आपके पर्व त्यौहार में ज़्यादा कुछ अच्छा ना हुआ हो, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए, हर वक्त इस बात का ध्यान रखा गया। शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जैसे खाना पानी है, तो शिक्षा को भी महत्व दीजिए। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जब इसका रिटर्न आएगा तो ये कहते हैं ना, वो इटर्नल होगा, अंतकाल तक चलेगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाले वंशजों के लिए भी एक बीज की तरह काम करेगा, जो ऐसा बरगद का पौधा जो समय के साथ और मजबूत होता चला है। दोस्तों, मैं आप सबों को दिखाया था जो बीपीएससी निकालने वाले हमारे दलसिंह सराय के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे दुनिया भर में एक अलग मिसाल कायम किए हैं। और वो मैं बता दूं, किसी एक प्रखंड या एक जिला या एक राज्य के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए। मैंने इससे पहले आप सबों को उनके पिताजी से मिलवाया था। उनके पिताजी के द्वारा क्या मेहनत किया जाता है, क्या मेहनत करके अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारा कुछ बताया था। और आज वही विकास जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस बार के 66वें बीपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं और 942वां रैंक उनको मिला है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है केआर न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम विकास पोद्दार है। मैं सरदारगंज दलसिंह सराय का निवासी हूँ और फ़िलहाल मैं अभी सी डॉट में एज ए सीनियर रिसर्च इंजीनियर कार्यरत हूँ और 66वें बीपीएससी में मेरा चयन हुआ है 942वें रैंक पर एज अ ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, जो अभी शायद पर संभावित है नवंबर से मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। अभी ना हम लोग बहुत सारी बातों पे आप चर्चा करेंगे। आपका कद कितना, लंबाई कितना है आपका? 3.6। यस। दोस्तों मैं बता दूं, मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि निश्चित रूप से ये संचय वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जब ये सफल नहीं हुए होंगे तो बहुत सारे लोग इनको बहुत कुछ सामने भी कहते होंगे और बातचीत भी करते होंगे, लेकिन वही व्यक्ति आज सबों के लिए प्रेरणा बन गए, सबों के लिए प्रेरणा बन गए। क्या ये सही है? बचपन से अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, जीवन सफ़र रहा है, तो बहुत सारी बातों को आपको सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, ऐसा शुरू में तो बहुत सारा ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे सीखना पड़ा और एक तरह से आपको इग्नोर करना होगा दुनिया की बातों को और अपने गोल्स पे, अपने कमिटमेंट पे फोकस रखना पड़ता है। और लोग कहने वाले कहते रहेंगे, आप दुनिया में कुछ भी करें, आपको ज़्यादा सोचना नहीं और अपने काम पे ध्यान देना होता है। तो उसी पे बस ध्यान दिया और परिवार का और का साथ मिला, खासकर मेरी मम्मी का, मेरी बहनों का और जीजा जी सबका, खासकर मेरी एंजल मधु दीदी जो 2015 में कैंसर से इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका योगदान मुझे बनाने में हमेशा रहा है बचपन से ही। और
हमेशा ही रहेगा। चाहे मैं चाहे जो भी ज़िंदगी में करूं या कुछ बनूं, उनका एक हिस्सा मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो उनका मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। ऐसे कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा काम करते हैं तो किसी औरत का हाथ होता है उसके पीछे। मेरे केस में बहुत सारी औरतें हैं। मैं मम्मी से शुरू करना चाहूँगा, और मेरी तीनों बहनों का हमेशा से ही योगदान रहा है कि कोई पढ़े ना पढ़े, भाई पढ़ना चाहिए, दोनों भाइयों में, और हमेशा से सराहा है काम को। और बाकी सभी परिवार में जैसे सब काफ़ी सपोर्टिव थे, और लगन भी था एक कि कुछ करके भी दिखाना है। जब आप ऐसे हो और कुछ करना हो तो आपको सिर्फ अपने लिए कामयाबी सीमित नहीं रहती, आपको कुछ बताना भी होता है कि आप आगे चल के जब कोई भविष्य में कोई इस तरह का कुछ काम करने जा रहा हो तो उसको सपोर्ट कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गोल को छोटा ना रख के आप थोड़ा बड़ा रखिए और सपोर्ट कीजिए। क्या पता चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 5 भाई बहन था। जो 2015 में मेरी एक बहन जो थी उनका देहांत हो गया, तो नहीं मंझली में थी बहन थी, मधु पोदार नाम था। तो सर जैसा कि मैं आपके पिताजी से पहले भी मिला है और अपने दर्शकों को भी मिलवाया था, तो कहीं कोई बड़ा बिजनेस उनका नहीं है, एक छोटा सा दुकान वो चलाते हैं, और उस दुकान से अपने परिवार का मेंटेनेंस, अपने परिवार का खाना पीना, दवा, सब कुछ करते हुए आप लोगों के शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं, है कि नहीं? तो पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पापा का भी मम्मी का भी, सबका परिवार में ऐसा माहौल था कि शिक्षा सर्वोपरि है। चाहे आपके पर्व त्यौहार में ज़्यादा कुछ अच्छा ना हुआ हो, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए, हर वक्त इस बात का ध्यान रखा गया। मैंने हमेशा अपने परिवार को सराहा है। जिस तरह के माहौल जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं, या फिर जो वहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो वो भी एक थोड़ा सा कहीं न कहीं भी समाज में प्रॉब्लम है कि शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे खाना पानी है, तो शिक्षा को भी महत्व दीजिए। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जब इसका रिटर्न आएगा तो ये कहते हैं ना, वो इटर्नल होगा, अंतकाल तक चलेगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाले वंशजों के लिए भी एक बीज की तरह काम करेगा, जो ऐसा बरगद का पौधा जो समय के साथ और मजबूत होता चला जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि परिवार का भी और सबका भी, दोस्तों का भी हमेशा सही सपोर्ट रहा शिक्षा को लेके। कहीं भी शिक्षकों ने भी सहारा था काफ़ी कि, तो इसी तरह से मोटिवेशन आता रहा और धीरे धीरे कुछ करने की चाह यहाँ तक ले आई सर। दोस्तों मैं बता दूं, मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक आप सबको बहुत सारा वीडियो दिखाया होगा, लेकिन मेरे लाइफ का पहला ऐसा वीडियो है जिस वीडियो को बनाते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंभीरतापूर्ण व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही है, उनसे बातों का आदान प्रदान हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सवालात का सिलसिला कहाँ तक ले जाऊँगा मुझे भी पता नहीं है, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर एक चीज़ और आप बताना चाहेंगे, अभी जिस पद पे गए हैं उस पद का नाम क्या है? ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर है। इसका काम क्या होता है? सर अभी इसका काम जो है, जो पंचायत समिति के जो सभा मतलब अध्यक्ष होता है, उनके एज कार्यकारी सचिव के रूप में हम लोग की नियुक्ति की गई है। मुख्य काम अभी हम लोग का ये है। इसके अलावा और भी काम है, जैसे शिक्षक नियोजन जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में है, उसका भी दायित्व दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पंचायतों में, प्रखंड के जितने भी पंचायतों में जो डेवलपमेंट का काम है, उसके पॉलिसी फॉर्मेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक का और रिव्यू तक का काम अभी तक हम लोग को सौंपा गया सर। अभी तक की सेवाओं में इतना मेरी जानकारी के अनुसार, बाकी और जैसे जैसे पता लगेगा सर और विस्तृत पता करेंगे जरूर सर। दोस्तों यही वो लोग हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनके पास बस कुछ महीनों के बाद जनता अपनी समस्या को लेकर जाएगी। बहुत सारे पब्लिक लोग अपनी समस्या को लेकर जाएंगे, और मैं जानता हूं कि जाने के बाद वो हैरान रह जाएंगे कि मैं किनके पास आया हूं। वो हैरान रह जाएंगे, निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। लेकिन शायद वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी जज्बा, इनका जुनून यहाँ पे इनको लेके चला आया।
निश्चित रूप से ये सोचने के लिए वो विवश हो जाएंगे। तो सर अभी आप और क्या कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ साथ मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो सेंट्रल आर्म है, रिसर्च आर्म, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, वहाँ एज अ सीनियर रिसर्च इंजीनियर तैनात हूँ और पिछले 6 वर्षों से मैं वहीं हूँ, रिसर्च इंजीनियर के पोस्ट पे था। उससे पहले मैंने NIT जालंधर से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और 12 मेरा दलसिंह सराय से हुआ है, यहीं राष्ट्रीय उच्च विद्यालय से। और फ़िलहाल अभी मैं सीनियर रिसर्च इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ सर। तो वहाँ पे भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अभी वहाँ छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा उस बात का वो है, लेकिन यही ज़िंदगी है, आगे बढ़ना ही, कुछ छूटता है कुछ मिलता रहता है। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ पे सोच रहे होंगे आप कि मुझे ये करना है, एक टारगेट होता है हर इंसान के जीवन में कि मुझे ये करना है, तो अभी आप वहाँ पहुँच चुके हैं या अभी सफ़र जारी रहेगा? देखिए सर, सफलता एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो कोई अगर ये कह दे कि सक्सेस एक मंजिल है तो नहीं, धीरे धीरे समय के साथ आप आगे बढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि सफलता कभी से मंजिल नहीं रही है, वो एक यात्रा ही रही है, और मंजिल सफलता में नहीं होती है। तो देखते हैं अभी सर क्या होता है, क्या आगे मिलता है सर। सर एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हम वैसे दोस्तों के लिए जो अपनी एक छोटी सी कमियों के कारण हताश हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं कि यार क्या नहीं मिल रहा है, 1 आध साल 2 साल मेहनत किए, नहीं मिली सफलता, वो पीछे हो जाते हैं, या परिवार से अगर वो थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा नहीं है तो बस एक बहाना समझ सकते हैं, हम उस चीज़ को बहाना ही कहते हैं कि मेरे परिवार वाले सक्षम नहीं है इस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? उनके लिए तो देख के कम से कम समझना चाहिए कि ऐसे लोग जब यहाँ पे पहुँच सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, वो अपने अंदर जज्बा होनी चाहिए। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, जब आप पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक ऑफिसर में ढूंढा जाता है वो पेशेंस एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास पेशेंस होना ही चाहिए, और पेशेंस विथ परसिवरेंस, मतलब आप सिर्फ संयम ना हो, बस उस संयम को संभाल के आप उसको जो कहते हैं ना सस्टेनेबल वे में भी आपको आगे ले जाना होता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं अभी ये हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि किसी काम को ना करने के 100 बहाने होते हैं, और किसी काम को करने के सिर्फ एक बहाना होगा कि आप उसको करेंगे, आपका कमिटमेंट होगा, और कुछ नहीं। और ना करने के आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि आप मुसीबतें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, हाँ मेरी भी ज़िंदगी में आई थी और सबकी ज़िंदगी में आते, और उनको पार करना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, मतलब सफलता की यात्रा पर रखेगा। अंत तक सफल होने के लिए प्रयास करते रहें, और हो सकता है कि आप अंत में सफल ना भी हो, तब भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि आप अंत तक खड़े रहें। आप हार भी जाएं लेकिन अंत तक खड़े रह गए तो इतिहास आपको ज़रूर याद रखेगा कि वो अंत तक लड़ा था, पीछे नहीं भागा था। क्या बात है, थैंक यू सर। बहुत सारी, मैं तो पहले भी बताया कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगेगा कि अब मेरा सवालात का सिलसिला ख़त्म हो गया है, लेकिन ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लूँगा। दोस्तों मैं अभी इनके पास हूँ, और इनके एक भाई भी हैं। इनके पिताजी से मैं आप सबों को पहले वीडियो में मिलवाया था। इनके भाई हैं और ये विकास जी स्वयं हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम विशाल कुमार है, और मैंने अपनी 10वीं और 12वीं CH स्कूल दलसिंह सराय से ही की है। मैंने अपना स्नातक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से पूरी की है, और मैं फ़िलहाल अभी IIT कानपुर से MTech कर रहा हूँ। ये बड़े भाई हैं आपके, कैसा लग रहा है बड़े भैया आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं आप सबों की भी एक उम्मीद होगी भाई से, है कि नहीं? तो आज कैसा लग रहा है? सर उम्मीद से ज़्यादा मुझे विश्वास था कि ये दिन आएगा ही, बस मुझे देखना था कि कितना समय लगता है इसमें, और ये दिन आ गया है तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि ये दिन आएगा ही, और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि सर एक महान स्कॉलर ने जैसे मेरे भाई ने कहा था कि सक्सेस इज़ नॉट अ माइलस्टोन, इट्स अ नेवर एंडिंग रेस फॉर परफेक्शन। तो वही है सर, हम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे आगे बढ़ने की, और अगर हमसे कोई प्रेरणा लेता है सर तो ये बहुत अच्छी बात है सर।
नहीं नहीं, लेगा नहीं, और लेना नहीं लेना ये तो दूर की बात है। आज नहीं लेने वाले महामूर्ख होंगे, समझ रहे ना। मैं पहले ही बताया कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है और मुझे लग रहा है कि मैं किनसे मिला हूँ, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। सर एक चीज़ मैं भूल गया था, आपका उम्र अभी क्या है? मेरा 28 है सर। अच्छा, यस आपकी प्रारंभिक शिक्षा यही दलसिंह सराय में? तो सर नेटिव पूरा दलसिंह सराय से हुआ है, बिहार बोर्ड से हुआ है। क्या बात है, बिहार बोर्ड से हुआ है? बोर्ड से हुआ है सर। राष्ट्रीय उच्च विद्यालय से हुआ है, और उसके बाद सर जालंधर NIT जालंधर से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस अभियांत्रिकी में। फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एज अ रिसर्च इंजीनियर, तो वहाँ जॉब कर रहा था सर। अभी फिर BPSC की ओर आया था सर, ध्यान दिया था 2020 में, ध्यान आया था कि देना चाहिए, अच्छा था, तो बस सर। क्या बात मैं अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। श्योर सर वो मतलब मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं क्या कहूँ, अब कुछ शब्द कम पड़ते हैं किसी के लिए, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। ये मेरी मम्मी है, और मतलब मैं समझिए कि शायद जो भी हूँ, चाहे जो भी होऊंगा या जो भी था, इन्हीं की बदौलत। माता जी मैं तो आज कुछ नहीं कह रहा हूँ और कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। आपके मेहनत, इनके मेहनत, इन सबों के मेहनत के लिए, बहन का मेहनत, पिता का मेहनत, इन सबों के लिए मैं अपने शब्दों से कुछ कहूँ ये शोभा नहीं देगा। बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया? ये बेटा दोनों है, कोई नूर का हीरा है, दोनों। अभी आप बीमार हैं क्या? चोट लग गई थी। ये जालंधर जाने के लिए इतना जिद कर रहा था, एग्ज़ाम दिया था NIT वाला। हम बोले तुम जाएगा वहाँ कैसे रहेगा, फिर भी हिम्मत करके इसको भेजे हम वहाँ, एकदम सीना पर पत्थर रख के इसको भेजे। गया और लेके जाने वाले हैं इनके बहन वही मेरा दामाद हाजीपुर वाले, ये दोनों का दाहिना हाथ है। मजले बड़े जहाँ भी जाते हैं वही लेके जाते हैं दोनों को जहाँ भी ले जाना है, ले आना है, जाते हैं फिर लेके आते हैं, सब वही करते हैं। जैसे बड़ नहीं है हाजीपुर में, वैशाली जिला, बेटी नहीं है, तब पर भी कोई बेटा नहीं करेगा जितना वो मेरे लिए किए हैं, कोई बेटा भी नहीं करेगा। माता जी पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन एक कड़वा सवाल नहीं कह सकते हैं, बस एक जानकारी। और मैं भी एक बेटा के समान हूँ, इसलिए बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या आपको कभी जीवन में कभी मतलब विकलांग बेटे को लेकर अफसोस भी हुआ था? शुरू में देखे ना, तब मतलब जाने डॉक्टर बोला, तब बहुत दिमाग अथी हो गया, फिर भी हिम्मत करके झुके नहीं, न कभी हम बेटा सबको अथी किए। एकदम से पूछ लीजिए कैसे पाले दोनों को, बेटा बेटी में कोई फर्क हम नहीं समझे, सब दिन मतलब पांचों को हम एक बराबर से थी। हम कोई आदमी अगर बोलबो किया ना कि जैसन बाप है वैसन बेटा है, उसको हम इग्नोर कर दिए। यही बेटा मेरा, अभी यही देख के सब गांव वाला हो चाहे दुनिया वाला हो, सब बोलता है कि नहीं, आप विकास जो किया वैसा सब बेटा को बनना चाहिए। स्कूल भी लेके जाते थे ना, तो गोदी में लेके पहुंचाते थे स्कूल, हम इसको उसको दोनों को जब स्कूल जाने का टाइम आ गया तो बगल के स्कूल में डाल दिए थे, और गोदिए में लेके जाते, इसलिए कि रास्ते में कोई कुछ बोले नहीं, कोई तंग नहीं करे बच्चा को। अपने से पहुंचाते थे फिर लेके आते थे। इतना ही कहीं कि बेटा है मेरा, दोनों कोहिनूर का हीरा है। दोस्तों मैं सब कुछ बताया आपको, और मैं बता दूं कहीं पे अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि सफलता के लिए मुझे किसी चीज़ों की आवश्यकता है, या मेरा रंग रूप, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कद वैसा नहीं है, तो ये बहुत गलत है। बहाना नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। आज बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है विकास सर हमारे लिए, हम सबों के लिए।
तो सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस आप अपने आलस्य को, अपने बहाने को साइड करके आप आगे बढ़ते चलिए, सब्र के साथ आगे बढ़ते चलिए। सफलता सबकी प्रतीक्षा करती है। तो कैसा लगा इनसे मिलकर हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं एक वादा करके आज जाता हूं आपसे कि आजीवन जब तक मैं रिपोर्टिंग करता रहूंगा, जब भी आप घर आएंगे वापस, तो एक बार आप प्लीज जरूर बताइएगा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा और हर बार आपका रिपोर्टिंग करूंगा। आज ये प्रॉमिस करके मैं आपसे जा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी दोस्तों से बताया कि लाइफ का पहला ऐसा इंटरव्यू है जो मुझे इतना खुशी प्रदान कर रहा है, एक अलग सा जुनून हमें भी दे रहा है। तो प्लीज आपसे आग्रह है कि जरूर बताइएगा और मैं हर बार आऊंगा आपसे। जरूर सर, जरूर सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। तो दोस्तों कैसा लगा इनसे मिलकर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।